नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे अलीगढ़ से। बता दें आपको कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते दिन 3 छात्रों को गोली लगने के बाद ये मामला गर्माता जा रहा है। छात्रों को गोली लगने के बाद आज एएमयू के करीब 2 दर्जन छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें ये तमाम छात्र धरने पर बैठ चुके हैं और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल बीते दिनों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के दौरान 8 फैकल्टी के सामने एएमयू के एक छात्र के द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया था। छात्र के द्वारा किए गए फायर से 3 छात्रों को गोली लगी थी, जिसके बाद छात्रों को जेएन मेडिकल में भर्ती कराया गया और पूरी घटना के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि गोली लगने से एएमयू के छात्रों में काफी आक्रोश है और इसी को लेकर आज करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र एएमयू के बाबे सैयद गेट पर आ चुके हैं और गेट को बंद कर इन छात्रों ने धरना शुरू कर दिया है। और छात्रों के द्वारा प्रदर्शन की सूचना पर इलाके की पुलिस और प्रेक्टोरियल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और फिलहाल पुलिस अधिकारियों को प्रेक्टोरियल टीम के समझाने के बाद भी छात्रों ने धरना समाप्त नहीं किया है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ये हुआ कि कल एक आर्ट्स फैकल्टी के पास सामने और आर्ट्स फैकल्टी के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें फायरिंग हुई और हमारे पास जो रिपोर्ट आई उसमें रिपोर्ट में आई कि एक लड़का है उसको कुछ लोग जो है मोटरसाइकिल पे बिठा करके यानी किडनैप करके ले जाना चाहते थे और उसी दौरान जो है फायरिंग का भी हुई है। फायरिंग हुई, हवा में फायरिंग हुई है और एक लड़के को जिसका नाम काशिफ है उसको चोट भी लगी, सर पे चोट लगी है और उस सिलसिले में एफआईआर भी हो गई है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और उसमें हम सीसीटीवी फुटेज से दिखवा रहे हैं जो लोग भी जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी हो, हुसेवर में भी उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी भी कार्रवाई करेगी और पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। हमारी मांग ये है कि कल हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो फैकल्टी के अंदर कुछ बाहरी लड़कों ने जो इलीगल है, स्टूडेंट भी नहीं है, उन्होंने जो है फायरिंग की है 2 पिस्टलों से। तो हमारी मांग ये है कि फैकल्टी के अंदर पिस्टल कैसे अलाउ हुई है और डीन ऑफिस के सामने ये सब हुआ है तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो वहाँ पे जिसकी ड्यूटी थी, जो भी वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह थे। और हम लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है? जनरल स्टूडेंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन ये कह रहा है, प्रॉक्टर वाले ये कह रहे हैं कि फैकल्टी अलग है। फैकल्टी एएमयू से अलग कैसे हो गई? प्रॉक्टर की टीम ने और पुलिस ने, प्रशासन ने कार्रवाई तो की है इसमें, तो आप क्यों धरना दे रहे हैं? कहाँ कार्रवाई है? पिस्टल कैसे अलाउ हो गई फैकल्टी की? कहाँ किसी को पकड़ा? और आगरा में तिरंगा ना लगाने का एक हिंदूवादी संगठन ने ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा ना लगाने का ये ऐलान किया है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने ताजमहल पर सबसे पहले तिरंगा लगाने की मांग उठाई। दरअसल तेजो महल यानी ताजमहल पर और उसकी टिकट पर जब तक तिरंगा नहीं लगेगा तब तक हिंदू परिषद की तरफ से मांग उठाई जा रही है। और आपको ये बता दें कि 13 अगस्त से पहले ताजमहल पर तिरंगा लगाने को लेकर ये मांग की जा रही है। और हिंदूवादी संगठन का ये कहना है कि ताजमहल से नहीं बल्कि तिरंगे से भारत देश की पहचान है, भारत की पहचान है और इसीलिए ये मांग उठाई जा रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों ने इस मांग का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, लेकिन राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत तिरंगा नहीं लगाएगा। पूछो क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि तेजो महल जो आगरा में है उस पर तिरंगा लगा है क्या? जो टिकट काटते हैं उस पर तिरंगा लगा है क्या? अगर ताजमहल पर तिरंगा नहीं लगेगा तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत और उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी कहीं भी तिरंगा नहीं लगेंगे। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत की मांग है हर इमारत में, हर देश के हिस्से में, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, कोना कोना हो, हिंदुस्तान का तिरंगा लगना चाहिए। अगर ताजमहल पे 2 दिन में तिरंगा नहीं लगेगा तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत कहीं भी तिरंगा भी नहीं लगने देगा।
क्योंकि हम कई दिनों से मांग कर रहे हैं, ताजमहल हिंदुस्तान का हिस्सा है, पूरे विश्व से लोग घूमने आते हैं, हमारे देश की क्या पहचान लेके जाते हैं? क्या ताजमहल से ही पहचान है? तिरंगे से पहचान नहीं है। हमारे देश की पहचान ना कि ताजमहल से, हमारे देश की पहचान है वो तिरंगा से है। इसलिए मैं मांग करता हूं आगरा प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमारे ताजमहल, लाल किला, जितने भी हमारी स्मारक हैं उन सभी पर तिरंगा लगना चाहिए। नहीं तो हम इस प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम ही नहीं सबको लगाना चाहिए तिरंगा। अगर नहीं लगेगा तिरंगा 2 दिन के अंदर 13 तारीख से पहले, तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी तिरंगा नहीं लगाएगा, ना रैली में जाएगा, ना रैली निकालेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और अब बढ़ते हैं रायबरेली की ओर। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो वाहन देर रात को सड़क किनारे एक गड्ढे में जाकर पलट गया है। बताया जा रहा है कि बोलेरो वाहन में सवार सभी लोगों की जान बच चुकी है, वो बाल बाल बचे हैं। और इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो वाहन को हाइड्रा मशीन के द्वारा बाहर निकालने का काम शुरू किया। आपको बता दें कि बोलेरो वाहन में सवार सभी लोग रायबरेली के मुंशीगंज के रहने वाले बताए गए। लालगंज थाना क्षेत्र के सराय बढ़हरिया खेड़ा गांव का यह मामला बताया गया है। और अब खबर है रायबरेली से, जहां डी थाना क्षेत्र के ग्राम मिश्री का पुरवा में अज्ञात चोरों ने सेंध काटकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया है। अशोक कुमार, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो ज्वाला प्रसाद शुक्ला ने वहां बताया कि कल रात को उनके घर की सेंध काटकर अज्ञात चोरों ने उनके घर पर रखे सोने का मंगलसूत्र और चांदी की पायल समेत कुछ कपड़े और बर्तन चुरा लिया है। बताया जा रहा है कि तमाम जो चोर वहां पहुंचे हैं सामान उठाकर फरार हो गए। और सुबह जब घर वाले घर के अंदर आए और उन्होंने देखा कि घर की दीवार कटी हुई थी, तभी उन्होंने घर के अंदर जाकर झांका तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। आरोप लगाया गया कि बक्से का ताला तोड़ दिया गया। और जब गांव वालों को बताया गया कि घर पर चोरी हुई है तो तुरंत ही पुलिस प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया। थाने जाकर अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी गई है। अब मामले में कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि चोरों की तरफ से जो चोरी की वारदातें हैं लगातार बढ़ रही हैं और ग्रामीणों में इस वक्त काफी आक्रोश है, क्योंकि आए दिन चोरी की इसी तरह की वारदातें सामने आती रही हैं। और इसी बीच एक और मामला सामने आया है यहाँ पर, जहां पर चोरों ने दीवार काटकर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के पीछे की दीवार को काटा गया है, सेंध काटी गई है। और इसी दौरान ये जो चोर हैं घर के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने बक्सा तोड़ा, बक्से का जो ताला है वो तोड़ दिया गया और उसके बाद बक्से में रखा जो सोने चांदी का जो सामान था उसे चुराया। साथ ही घर में रखे बर्तन और कीमती कपड़े भी ये चोर वहां से लेकर फरार हो गए हैं। पीड़ित पक्ष जब उठा और उसने देखा घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है तो ग्रामीणों को बताया गया और फिर पुलिस को इस पूरी घटना को लेकर एक तहरीर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रायबरेली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक घर का सामान किस तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और पीड़ित का कहना है कि वो घर के बाहर सो रहे थे और इसी दौरान चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां बछरवा मार्ग पर कस्बे के बीचों बीच एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इसकी चपेट में आकर एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है और पिकअप पलटने की वजह से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की मदद से पिकअप के अंदर बेहोश पड़े चालक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। यहां पर चिकित्सकों के द्वारा होमगार्ड का इलाज भी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पिकअप चालक का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये घटना महाराजगंज बछरवा मार्ग के डाकघर के पास की है और बछरवा की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे अपनी बाइक से ड्यूटी कर कोतवाली जा रहा एक पुरासी निवासी होमगार्ड, जिसका नाम धर्मदास बताया जा रहा है, धर्मदास पिकअप की चपेट में आ गया और इसकी वजह से उनकी जो बाइक है वो क्षतिग्रस्त हो गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
फिलहाल आपको बताते चलें कि पिकअप पलटते ही आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कोतवाली से चंद कदम की दूर पर ही ये घटना हुई है और इसी बीच एसएसआई और पुलिस के जवान भी आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों की मदद से पिकअप के अंदर बेहोश पड़े चालक ज्योना निवासी आकाश सिंह को बाहर निकाला गया। फिलहाल दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यहां पर घायलों का इलाज जारी है। साथ ही पिकअप चालक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और इस बीच खबर गाजीपुर से है, जहां खानपुर क्षेत्र के सिधौना स्थित सिद्धेश्वर महादेव धाम पर आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने गणमान्य लोगों को तिरंगा देकर अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। दरअसल उन्होंने अपने गृह ग्राम सिधौना पहुंचकर आयुष और खाद्य सुरक्षा औषधीय प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयालु मिश्रा ने अपने आयुर्वेदिक बागवानी का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ एक और औषधीय पौधा का पौधारोपण भी किया गया और वहां उपस्थित सभी लोगों को आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक किया गया है। सिद्धेश्वर महादेव धाम पर क्षेत्रीय गणमान्य और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से आजादी के स्वर्णिम काल में 75वें अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया गया। सभी लोगों को राष्ट्रीय ध्वज सौंपते हुए उन्होंने अपने अपने घरों समेत अन्य लोगों के घर, मकान, मढ़ई, झोपड़ी और हवेली या फिर अट्टालिका दुकानें, प्रतिष्ठान पर झंडा लगाने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने 13 अगस्त को सिधौना बाजार में आयोजित की गई तिरंगा पद यात्रा और सिधौना गांव के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने की भी बात कही। के पूर्व हर घर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है, उसकी कड़ी में हम संगठन का ये फैसला हुआ है कि प्रभात फेरियां निकलेंगी सुबह जन जागरण के लिए और मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर हम सब लोग सबको पूरे समाज को ये अभियान 13 से 15 तक का ये मिशन है कि 2 दिन सबके दरवाजे पे को हर घर भारतीय तिरंगा जो हमारा। और करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें स्कूली बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर खड़े हैं और काफी उत्साहित ये बच्चे नजर आ रहे हैं। इस दौरान बच्चों ने देश की शान में गीत गाते हुए और झंडा फहराते हुए काफी खुशी जाहिर की। आप भी देख सकते हैं ये बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं ये बच्चे जिस तरह से गीत गुनगुना रहे हैं तो कैसा लग रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसे बनाने को लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों से हैं। स्कूलों में काफी रौनक है, बच्चे काफी उत्साहित हैं और इसी के साथ साथ सभी पूरे देश में ही इस तिरंगा यात्रा को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बहरहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाने की कवायद जोरों शोरों पर है और हर घर तिरंगा की मुहिम पूरे देश में शुरू कर दी गई है। लेकिन कानपुर देहात में जहां अधिकारी लगभग 3 लाख तिरंगे को फहराने का दावा कर रहे हैं, वहीं कानपुर देहात में सरकारी कार्यालय और स्थानों पर भी तिरंगे के रंग में रंगा जा रहा है। गांव, गलियां, हैंडपंप, बिजली के खंभों तक को तिरंगे के रंग में रंगा जा रहा है और अखंडता और एकजुटता को दर्शाने के लिए लक्ष्य रखा गया और इसी के तहत अधिकारियों के दावे इस तस्वीर के जरिए जो है उनकी जो मुस्तैदी, लगन और कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि एक तस्वीर सामने आई है जहां पर कानपुर देहात की तस्वीर बताई जा रही है। संदलपुर ब्लॉक में
असलानपुर गांव की तस्वीरें हैं, जहां बड़े ही जोरों से रंग रोगन और तिरंगे की स्कूल, गांव, सचिवालय और तमाम ऐसी जगहों पर पेंटिंग कर तिरंगा बनाया जा रहा है। लेकिन अमृत महोत्सव का संकल्प पूरा करने वाले शायद ये नहीं जानते कि जिस झंडे को वो दीवारों पर पेंट कर रहे हैं उसका महत्वपूर्ण और अहम रंग केसरिया की जगह वो लाल रंग को ही केसरिया समझकर पोत रहे हैं। जब इस बाबत हमने दीवारों पर पेंट कर रहे पेंटर से पूछा रंग के बारे में, तो उसने पहले केसरिया की जगह लाल रंग का ही नाम लिया और फिर उसने कहा कि ये लाल रंग केसरिया रंग ही है। तो वहीं जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उसने बताया कि ये गहरा लाल रंग दिख रहा है और केसरिया रंग नहीं है। इस पूरे मामले में खंड विकास अधिकारी से भी बात की गई, तब उन्होंने इस गलती को स्वीकार भी किया और आगे से ऐसी चूक न हो ये बात भी कही। साथ ही ऐसी चूक के लिए कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। तत्काल में मुझे पता चला है इस प्रकरण का और हमारे ब्लॉक स्तर से ग्राम पंचायत सचिव से वार्ता की गई। उनके द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं हायर किया गया है जो कि वहाँ तिरंगा का या कोई ऐसा काम करे। किसी अनऑफिशियल व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, उसको तुरंत रुकवा दिया गया है और आज ही जो हमारे फ्लैग कोड के अनुसार जो हमारे झंडा संहिता है उसके अनुसार जो अनमन्य कलर है उसी को ही पेंट कराया जाएगा। उसका कोई वायलेशन नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो उसको। फतेहपुर जनपद के विकासखंड अमौली के अंतर्गत अरगल गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बना है, जो कि अपनी भव्यता के लिए विख्यात है। इसका नाम है अर्गलेश्वर के नाम से इसे जाना जाता है और इस मंदिर में शिवलिंग कहां से आया, किसने स्थापित किया, ये किसी को नहीं पता चला। पर स्थापित किए गए शिवलिंग के संबंध में जो मंदिर की पुजारी कमलेश्वरी सरस्वती से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम 40 साल से इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं। इस मंदिर के पुजारी हैं 40 साल से और इसी के पहले उनके गुरु यहाँ पर थे। पर बातचीत के दौरान कहा गया कि लगभग ये मंदिर 1000 साल पुराना हो सकता है, क्योंकि इस मंदिर में एक गुप्त काल की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के बारे में कई किवंदियां भी उनका जिक्र है, कई कहानियों का जिक्र है और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का जो चरण है वो भी हो रहा है। ये मंदिर सिद्ध पीठ का धाम है और लोगों की मन्नतें यहाँ पर जरूर पूरी होती हैं। भूमि भैया रही है नरैचा गांव, तुम्हारे जिला फतेहपुर में पड़ता है। हमें यहाँ आए हुए 40 वर्ष हो गए, यहीं पर रहते हैं और यहाँ भगवान शिव का सब लोग सिद्ध पीठ कहते अर्गलेश्वर नाम से विख्यात हैं। और हम तो जैसा कुछ पौराणिक संबंधों से सीखा कि ओम महेश्वरम नमस्कृत्य शैलजा गणनायकम गुरुमचा परमात्मने भजे संसार तारणम। तो ये संसार को तारने वाले परमात्मा हर जगह में व्याप्त है, कोई न कोई रूप लेकर के। और जैसे यहाँ कहानी हमने सुनते रहे कि सिद्ध पुरुष भी आए और एक बार हम अपने गुरुजी के सामने उनके दर्शन भी किए, जो आकाशवत उड़ते हुए और यहाँ दर्शन करते थे। तो 1 और 2 बजे के बीच में घंटे की आवाज टन से मचती थी और बीच में भैया फिर कुछ ऐसा है कि अब बहुत कहानियां सुना कि एक गौ माता आती थी चरने। तो जब वो गौ माता यहाँ पर पहुँच करके खड़ी हो जाए तो उसका दूध अपने आप से भगवान शिव के ऊपर निकल जाता था। तो घर वाले लोगों ने सोचा कि ये गौ माता का दूध कहाँ जा रहा है। तो पता चला कि भाई जो चरवा चरा रहा था तो बोले कि आप इसको पता लगाइए। तो उसने जब पता लगाया तो गौ माता यहीं पर जब खड़ी हो जाए पूरा दूध निकल करके इनके ऊपर गिर जाए। हमारे गुरुदेव सन 63, 64, 65 हम 3 साल यहाँ परंपरा रहे। इस यहाँ पर आने वाले सिद्धालियों की करोड़ों की संख्या में उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये आज के नहीं है, पुराने से पुराने वर्ष के, ये बहुत पुराने हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि यहाँ पर जैसे अभी ने पंडित जी बताया ऐसे उन्होंने हमें बताया था गुरुदेव ने। और यहाँ हम सब यहाँ जंगल ही जंगल था। सन 63, 64 में यहाँ सब यहाँ नदिया तक जंगल था, इधर जंगल था, इधर जंगल था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। यहाँ पर ये कोई जितनी भी अभी बिल्डिंगें बनी हैं सुविधाएं, ये कुछ नहीं थी, केवल इन्हीं ककड़ियाँ ईंटों की। ऐसी खबर के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।